नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर सुरेंद्र। आज मैं आपको जीप कंपास 2021 के स्पोर्ट्स वेरिएंट यानी कि फर्स्ट वेरिएंट का कंपैरिजन टाटा हैरियर, एमजी हेक्टर, किया सेल्टोस और क्रेटा के टॉप वेरिएंट के साथ करके बताऊंगा। यानी कि जीप कंपास का फर्स्ट वेरिएंट भी इन बाकी ब्रांड की गाड़ियों के टॉप मॉडल के इक्वल है या इनसे बेहतर है। मैं किसी ब्रांड या किसी डीलरशिप के अगेंस्ट नहीं हूँ, ये आपकी सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है। तो वीडियो को अंत तक देखें और मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। जीप कंपास के ऑल वेरिएंट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है। ना तो वो आपको किया की, ना क्रेटा, ना टाटा हैरियर, ना एमजी हेक्टर, किसी में भी 5 स्टार रेटिंग नहीं मिलती है। 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ आपको 5 स्टार ऑस्ट्रेलेशन भी मिलती है, यानी कि दो जगह से 5 स्टार रेटिंग जीप कंपास की ये भी ऑल वेरिएंट में है। ये बाकी चारों गाड़ियों में किसी में भी 5 स्टार रेटिंग का कोई प्रमाण नहीं मिलता। तीसरा आता है चारों चैनल एबीएस। चारों चैनल एबीएस जीप कंपास के ऑल वेरिएंट में ये भी स्टैंडर्ड है, यानी कि आपके फ्रंट व्हील के अलावा रियर व्हील में भी आपके एबीएस इंक्लूड होते हैं। ये भी आपके ना तो क्रेटा में है, ना किया सेल्टोस में है, ना टाटा हैरियर, ना एमजी हेक्टर में। ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ये आपको जीप कंपास के हर वेरिएंट में स्टैंडर्ड है। आपको क्रेटा के टॉप वेरिएंट में मिलेंगे, किया सेल्टोस के भी टॉप वेरिएंट में मिलेंगे, टाटा हैरियर में नहीं आते, किया और आपके एमजी हेक्टर में है। इसके अलावा जीप की एलईडी परफॉर्मेंस हेडलाइट्स विद डीआरएल के साथ किसी के भी फर्स्ट वेरिएंट में नहीं आते, और आते भी हैं तो नॉर्मल एलईडी लैम्प या बाइजोनल हेडलैम्प्स। बाकी आपको परफॉर्मेंस एलईडी लैम्प नहीं मिलेंगे जीप के अकॉर्डिंग। रेन ब्रेक स्पोर्ट। रेन ब्रेक स्पोर्ट का काम होता है जब आपकी गाड़ी बारिश में चल रही है तो आपकी जो डिस्क पे पानी लगा होता है, तो अगर आप नॉर्मल वाइपर भी ऑन कर देंगे तो डिस्क और जो ब्रेक पैड का गैप होता है वो कम हो जाता है, जिससे डिस्क के ऊपर पानी लगा होता है उसको उतार देगा, धीरे धीरे डिस्क को टच करेगा, जिससे आपकी डिस्क गर्म रहेगी और सूखी रहेगी। सूखी रहेगी तो आपकी ब्रेकिंग अच्छी रहेगी। ये आपको जीप कंपास के ऑल वेरिएंट में है, बाकी किसी भी आपको क्रेटा, किया, सेल्टोस और हेक्टर किसी में भी नहीं है। इसके अलावा आता है HBFC यानी कि हाइड्रोलिक बूस्ट फेलियर कंपोजिशन। इसका मतलब भी यही होता है कि अगर आपकी गाड़ी के बाय चांस ब्रेक फेल हो जाते हैं तो जो ब्रेक का प्रेशर होता है वो लूज़ हो जाता है, तो वो अल्टरनेट प्रेशर आपको मिलता रहे। ये जीप कंपास के भी ऑल वेरिएंट में है। ऐसा आपको टेक्निकल प्रोवाइड कोई भी गाड़ी नहीं कराती, ना आपको एमजी हेक्टर, ना टाटा हैरियर, जो आपको अल्टरनेट ब्रेक प्रोवाइड करे। तो HBFC भी इसका यूनिक फीचर है। इसके बाद आता है रोल ओवर मिटिगेशन, यानी कि गाड़ी को पलटने से बचाना। जब आप गाड़ी को फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं और जब आपको शार्प टर्न लेते हैं लेफ़्ट या राइट तरफ, तो गाड़ी का घुमाव एक तरफ या दूसरी तरफ आ जाता है, जिससे गाड़ी के पलटने के चांस हाई हो जाते हैं। जीप कंपास में वही आपको रोल ओवर मिटिगेशन का बेनिफिट मिल जाता है, जिससे क्या होता है जो बाहर के टायर जिस पे लोड होता है वो उस पर हल्का सा ब्रेक अप्लाई हो जाता है और आपकी गाड़ी बैलेंस हो जाती है, जो कि पलटने से बचती है। ये भी आपके शायद किसी मॉडल में होगा। इसके अलावा ऑस्टिक विंडशील्ड जीप कंपास के अलावा इन बाकी चारों गाड़ियों में किसी में भी नहीं होती। इसका लिखित प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ। क्वाइट वाइपर पोजीशन। वाइपर की पोजीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब गाड़ी आपकी चलती है तो वाइपर का ये अहम रोल होता है कि जब आपकी गाड़ी के साथ विंड टकराती है तो वो साउंड करती है या सीधी चली जाती है, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो जीप कंपास के हर वेरिएंट में वाइपर पोजीशन की सेम है। इसके अलावा आता है आपका 5 स्पोक अलॉय। 17 इंच के 5 स्पोक अलॉय जीप के फर्स्ट वेरिएंट में भी स्टैंडर्ड हैं। इसके अलावा फिर आपको 18 इंच मिल जाएंगे आपको क्रेटा के या सेल्टोस के, एमजी हेक्टर के और टाटा हैरियर के 17 इंच स्टार्ट नहीं थे। एमजी हेक्टर में शायद अब आने होंगे, पहले नहीं आते थे। देन इसके अलावा आता है ऑल इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। ऑल इंडिपेंडेंट सस्पेंशन ना तो आपके टाटा हैरियर में है, ना एमजी हेक्टर में, ना किया में, ना क्रेटा में। जीप कंपास के ये भी स्टैंडर्ड है।
यानी कि जब आपका एक व्हील गड्ढे में जाता है तो दूसरे व्हील पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और जब दूसरा व्हील गड्ढे में जाता है तो पहले व्हील पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जिससे गाड़ी की वेयर एंड टेयरिंग कम हो जाती है, और जहाँ इसको हार्ड होना है हार्ड हो जाता है, जहाँ इसको सॉफ्ट होना है सॉफ्ट हो जाता है। इसके अलावा रहता है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग सस्पेंशन। ये भी आपका इंडिपेंडेंट सस्पेंशन की तरह होता है, अकॉर्डिंग टू रोड कंडीशन अपने आप को ऑब्जर्व कर लेता है, हार्ड होना हार्ड, सॉफ्ट होना सॉफ्ट। ये दोनों के दोनों फंक्शन जीप कंपास के अलावा इन गाड़ियों में नहीं आते, क्योंकि ये कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हर गाड़ी अफोर्ड डालने पे रेट तो बढ़ेगा ही, इसलिए वो नहीं डालते हैं, और ये आपका हर गाड़ी में जीप कंपास का मिलेगा। शार्क फिन एंटीना हमारे हर वेरिएंट में स्टैंडर्ड है जीप कंपास के। आपको शार्क फिन एंटीना क्रेटा मिल जाएगा, बट ओनली टॉप में। किया सेल्टोस का पता नहीं, टाटा हैरियर का ओनली टॉप वेरिएंट में, और आपको MG हेक्टर का भी ओनली टॉप वेरिएंट में मिलेगा। रियर डिफोकर एंड वाइपर, ये आपको जीप कंपास के फर्स्ट वेरिएंट में मिल जाएगा, बाकी गाड़ियों में किसी में मीडियम में, किसी में स्टैंडर्ड में। लेजर वेल्डेड रूफ, हाँ ये बहुत अहम पार्ट है जीप कंपास का, लेजर वेल्डेड रूफ और लेजर वेल्डेड डोर्स। मुश्किल से शायद ही किसी गाड़ी में आता हो, बहुत कॉस्टली पड़ता है, सिर्फ जीप कंपास के आपको हर वेरिएंट में मिल जाता है, जिससे मेजर से मेजर इम्पैक्ट आता है, तो इंजर्ड होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। ये आपको रूफ के अलावा डोर्स में भी होता है, इतनी थिन लेयर के साथ आपको लेजर वेल्डेड मिलती है, इसका बहुत अच्छा परफॉर्म दी। और प्लाज्मा कटिंग, आपकी गाड़ी की अगर बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए तो प्लाज्मा कटिंग से ही होती है। अगर हम किसी चीज़ को काट रहे हैं, अगर बिना डायमेंशन के ऐसे ही काटेंगे तो कहीं ना कहीं एरर आता है, बट अगर उसको लेजर वेल्डेड टेक्निक से काटेंगे तो टॉलरेंस बहुत ही कम होता है, जिससे आपकी गाड़ी का जो डायमीटर होता है, जो भी मतलब डायमेंशन होते हैं, वो एक्यूरेसी के साथ करती है प्लाज्मा कटिंग। और ये थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, इसलिए बाकी गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं करती, जीप कंपास का स्टैंडर्ड है, तभी ये गाड़ी आपकी दूसरी गाड़ियों से अलग हो रही है। आगे बढ़ते हैं। 27 हॉर्स टाइम पार्ट इंक्लूडिंग चेसी, 27 पार्ट इंक्लूडिंग चेसी। MG हेक्टर के सिर्फ 20 पिलर आते हैं हॉर्स टाइम के, बाकी दूसरी गाड़ियों में नहीं है, यानी कि आपकी ना तो टाटा हैरियर में है, ना किया सेल्टोस में है, ना क्रेटा में, फर्स्ट से लेकर टॉप मॉडल तक किसी में नहीं है। लेकिन जीप कंपास के इंक्लूडिंग चेसी के साथ 27 हॉर्स टाइमिंग है, जो कि आपकी गाड़ी की मजबूती बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। 3 लेयर डोर सीलिंग जीप कंपास के अलावा किसी की गाड़ी में नहीं है जी, नहीं है जो उसके कंपैरिजन में है। ऑटो इंजन ऑन ऑफ होते हैं लेकिन टॉप या मीडियम वेरिएंट में, लेकिन जीप कंपास का स्टैंडर्ड है। ट्रैक्शन कंट्रोल टाटा हैरियर के ओनली टॉप वेरिएंट में आते हैं, और MG हेक्टर के टॉप वेरिएंट में आते हैं, किया और क्रेटा में नहीं है जी। रोल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्किंग ब्रेक, ये भी जीप कंपास का स्टैंडर्ड फंक्शन है, क्रेटा के टॉप वेरिएंट में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्किंग ब्रेक, किया सेल्टोस में नहीं है, टाटा हैरियर में नहीं है, और MG हेक्टर के पेट्रोल टॉप वेरिएंट में आता है जी। फ्रंट एंड रियर आर्म रेस्ट जीप कंपास का स्टैंडर्ड है, बाकी गाड़ियों में किसी के मिड मॉडल में स्टार्ट होता है, किसी के टॉप वेरिएंट में, और MG हेक्टर के स्टैंडर्ड है जी। 8.4 इंच टच स्क्रीन जीप कंपास के फर्स्ट वेरिएंट से ही आपको 8.4 इंच की बिग टच स्क्रीन मिल जाती है विद यू कनेक्ट 5। ये ना तो टाटा हैरियर में है, ना MG हेक्टर में, ना किया सेल्टोस में, ना क्रेटा में। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले MG हेक्टर जीप कंपास को छोड़ के किसी में भी नहीं है। यू कनेक्ट 5 विद नेविगेशन किसी में नहीं है जी, यू कनेक्ट फंक्शन जीप के अलावा। स्टीयरिंग कंट्रोल माउंट बटन जीप कंपास के हर वेरिएंट में है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, बाकी गाड़ियों के मिड मॉडल से या स्टैंडर्ड मॉडल से स्टार्ट होते हैं। चारों पावर विंडो विद सेंटर लॉकिंग, ये भी बाकी गाड़ियों के मिड मॉडल से स्टार्ट होती है। डायनामिक स्टीयरिंग टॉर्क, जब आप गाड़ी को कोई पत्थरों में या रफ रोड में चलाते हैं, तो जब गाड़ी को टर्न करते हैं लेफ्ट या राइट की तरफ, तो आपको हार्डनेस फील ना हो, इसके लिए ये डायनामिक स्टीयरिंग टॉर्क आपका काम करता है। ये जीप कंपास के हर वेरिएंट में स्टैंडर्ड है, इसके अलावा ना तो आपका MG हेक्टर में है, ना टाटा हैरियर में, ना किया सेल्टोस में, ना क्रेटा में। कास्ट मैग्नीशियम स्टीयरिंग व्हील, जो आपका स्टीयरिंग व्हील होता है ना, इसके अंदर आपका कास्ट मैग्नीशियम अलॉय होता है, यानी कि जब आपकी गाड़ी टूटे फूटे रोडों पे चलती है तो इसमें आपकी बिल्कुल भी
वाइब्रेशन महसूस नहीं होती और लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। ये जीप कंपास के अलावा और किसी गाड़ी में नहीं आता, MG हेक्टर, क्रेटा या और सेल्टोस में, क्योंकि ये कॉस्टली पड़ता है। सॉफ्ट टच डैशबोर्ड भी आपको नहीं मिलेगा जीप कंपास के जो स्टैंडर्ड है उनके टॉप वेरिएंट में नहीं मिलेगा। आपको प्लास्टिक मिलेगा, रैपिंग हो सकती है लेदर की, बट आपको सॉफ्ट टच डैशबोर्ड नहीं मिलेगा। सॉफ्ट टच फ्रंट बोथ पावर विंडो, ये भी जीप कंपास का स्टैंडर्ड और यूनिक फीचर है। बाकी गाड़ी में आपको प्लास्टिक कंसोल के साथ मिलेगी। 360 जो 438 लीटर का बूट स्पेस जीप कंपास में है, ना तो ये आपकी क्रेटा में है, ना किया सेल्टोस में, ना टाटा हैरियर में। MG हेक्टर में है 587 लीटर, बट वो स्पेयर व्हील नीचे देने के बाद जीप कंपास स्पेयर व्हील अंदर है कैबिन के। अगर हम सीट फोल्ड कर देते हैं 60-40 तो वो बूट स्पेस 1280 लीटर बन जाता है, जबकि यही आपको बूट स्पेस फोल्ड करने के बाद किसी का भी 970 से ऊपर नहीं बढ़ता। हिल असिस्ट, ये भी स्टैंडर्ड वेरिएंट में स्टैंडर्ड है जीप कंपास के वेरिएंट में। बाकी में टाटा हैरियर में भी स्टैंडर्ड है और MG हेक्टर में स्टैंडर्ड है, क्रेटा और किया में नहीं है। ट्रैपोजनल फेंडर फ्लेयर जीप कंपास के अलावा किसी में भी नहीं आता है, मतलब जीप की गाड़ी में आएगा, बाकी किसी गाड़ी में ट्रैपोजनल फेंडर फ्लेयर नहीं होता। अब सबसे मज़े की और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि गाड़ी का आपको माइंड ही डाइवर्ट कर देगी, 70% हाई टेंसाइल स्टील यूज करते हैं जीप कंपास में। MG हेक्टर में भी करते हैं पर कितना परसेंट नहीं पता। 20% अल्ट्रा हाई टेंसाइल स्टील और अल्ट्रा हाई स्पीड स्टील जीप कंपास में है, तो टोटल हो गया 90%। अपोक्सीमेट्रिक 10% ट्रिप स्टील यूज किया जाता है, जो कि आपके सबमरीन या आपके पोर्ट जो होते हैं समुद्री जहाज या उनमें यूज होता है। ये भी आपको मेटल जीप कंपास में मिलेगा। हमें नहीं पता कि टाटा हैरियर में क्या लगाते हैं, MG हेक्टर में क्या लगाते हैं। नो डाउट MG हेक्टर में लगाते हैं, परसेंटेज नहीं पता। इसके बाद 60+ सेफ्टी फीचर्स, जीप कंपास में 60+ सेफ्टी फीचर आपको हर वेरिएंट से मिलते हैं, बाकी किसी में कोई भी रिटर्न में नहीं है 60+ या 50+ भी सेफ्टी फीचर हो कंपास के अलावा। 20+ पोनियर फीचर नहीं देती जी, कोई भी गाड़ी नहीं देती, ये फर्स्ट वेरिएंट में आपको मिल रहे हैं। आपको 2000 सीसी का इंजन के साथ 173 bhp पावर और टर्बो डीजल इंजन जीप कंपास का आपको हर मॉडल डीजल में स्टैंडर्ड है। इसके अलावा ना तो आपका ये पावरफुल इंजन या सेल्टोस में है, ना आपका क्रेटा में है। टाटा हैरियर है बट वो जी प्रोवाइड करती है, और MG हेक्टर में भी डीजल में जी प्रोवाइड करती है जी। और 1.4 लीटर का इंजन पेट्रोल वेरिएंट में 163 bhp पावर प्रोड्यूस करता है जी। ये पावरफुल इंजन चाहे वो आपको किया सेल्टोस या क्रेटा का 1.5 लीटर इंजन भी क्यों ना हो, इतनी पावर प्रोड्यूस नहीं करता जी, नहीं करता। ना ही आपका MG हेक्टर का पेट्रोल इंजन इतनी पावर प्रोड्यूस करता है। 78 अवार्ड इन ट्रेनिंग सिस्टम, 78+ अवार्डेड इन ट्रेनिंग सिस्टम में जीप कंपास के अलावा इन किसी भी गाड़ी को नहीं मिला है। 60+ मोस्ट अवार्डेड SUV इन क्लास 2019 में और 2020 में जीप कंपास के अलावा किसी भी गाड़ी को कोई अवार्ड नहीं मिला। और 6 लेयर आपको पेंटेड रूफ मिलती है, ये भी आपको जीप कंपास के अलावा किसी भी गाड़ी में मिलती है। देखो इतने फीचर मैंने आपको फर्स्ट मॉडल के बाकी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन टॉप वेरिएंट के साथ करके बताए हैं। अब ये सोचो अगर मैं जीप कंपास का टॉप वेरिएंट इनके साथ कंपैरिजन करता तो सोचो ये कहाँ होती। प्राइस के अकॉर्डिंग भी हम लेके चलते हैं तो आप जब 20 से 25 लाख रुपए आप उनके टॉप वेरिएंट पे लगाते हैं तो ये अकेला उनको बीट करता है, तो सोचो टॉप वेरिएंट क्या करेगा। अब ये अंदर की बातें कोई भी नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात तो अभी बता देता हूँ, हमें नहीं पता कि MG हेक्टर का ब्रांड क्या है। इंडिया में MG हेक्टर के नाम से बिक रही है, चाइना में बाइडू 30 के नाम से बिकती है, इंडोनेशिया में या कैप्टिवा के नाम से बिकती है। तो ये जो चाइनीज ब्रांड है ये नहीं पता, और कब तक रुकेगा ये भी नहीं पता।
जीप कंपास आपको मोस्टली सेलिब्रिटी से आप पूछ सकते हो, जो इंडिया में मिल रही है और यहाँ से बन के जा रही है, वो राइट हैंड ड्राइविंग आपको मोस्टली कंट्री में कंपास के नाम से ही मिलेगी। और यही तो ब्रांडेड वैल्यू होती है जो सेलिब्रिटी भी रखते हैं। काफ़ी सेलिब्रिटी के पास जीप कंपास है, तो को आपने नोटिस किया होगा कितनी सेलिब्रिटी के पास क्रेटा, MG हेक्टर, टाटा हैरियर और किया सेल्टोस, कितनों बंदों के पास नहीं होगी, क्योंकि ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा वो करती है, वैल्यू बनाती है गाड़ी की। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा। अभी मेरा चैनल नया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूँगा जितना मेरे से हो सकेगा। थैंक यू सो मच।